हरे कृष्णा। ओम नमो नारायणाय। पिछले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म तेज होता है, प्रबल होता है, हे अर्जुन, मैं तब तब अवतार लेता हूं। अब इसमें 3 सवाल उठते हैं। सबसे पहला कि धर्म क्या है, दूसरा ये कि धर्म की हानि अब नहीं हो रही है क्या, और तीसरा ये कि अगर ऐसा है तो भगवान अवतार कब लेंगे। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि जो भी सृष्टि चलाने के लिए, जो भी समाज के लिए नियत कर्म है, उन सबको आप धर्म कहेंगे। जैसे मान लीजिए, भूख मिटाने के लिए भोजन बनाना या भोजन करना एक नियत कर्म है, लेकिन वहीं पर पेट भर जाने पर ठूसते रहना, खाते रहना, ये नियत कर्म नहीं है, ये अधर्म है। नियत कर्म है सच बोलना, लेकिन सेल्फिश रीजंस के लिए बार बार झूठ बोलना, अपने लिए ही सोचते रहना, ये नियत कर्म नहीं है, धर्म विरुद्ध है। नियत कर्म है दान पुण्य करना, लेकिन दूसरों का भी छीन कर खा लेना नियत कर्म नहीं, धर्म विरुद्ध है, अधर्म है। संसार के चलन के लिए गृहस्थ का संतान उत्पत्ति करना नियत कर्म है, लेकिन अपने ही सुख के लिए बार बार इस चक्कर में फंसना और अवांछित संतानें उत्पन्न करते रहना अधर्म है। राजा का, मंत्री का या हायर ऑफिशियल्स का नियत कर्म है ग्रेटर गुड के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए काम करना, लेकिन अपनी ही जेबें भरते रहना अधर्म है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी आपके नियत कर्म है, जो एक संसार को चलाने के लिए सही दिशा में, सही हिसाब से कार्य किए जाए, वो सब धर्म है। तो क्या धर्म की हानि नहीं हो रही है? हर रोज देखिए, धर्म की हानि हो रही है। नियत कर्म कोई नहीं करता है और अधर्म का प्रबल बोलबाला होता जा रहा है। तो तीसरा सवाल कि अगर ऐसा है तो भगवान अवतार कब लेंगे और लेते क्यों नहीं है अवतार? तो इसका जवाब यह है कि भगवान तब अवतार लेंगे जब आप चाहेंगे, जब आप सिंसियरली चाहेंगे। देखिए, भगवान तो सब जगह है, चाहे आप हो या मैं, चाहे आदमी हो, औरत हो, एनिमल्स हो, ट्रीज हो, बर्ड्स हो, सारी सृष्टि, जड़ चेतन, सब में भगवान है। तो फिर जब वो सब जगह है, इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि संभवामी, उसको संभव करना है, सृजामी, सृजन करना है। और वो कब पॉसिबल होगा? जब आप अपने अंतरात्मा को जगाएंगे, अपने सेल्फ, अपने फिजिकल बाउंड्रीज, अपने ईगो को साइड में रखकर अपनी अंतरात्मा को, अपने अंदर के विश्वदेव को, अपने भगवान को जगाएंगे। आपको उसका सृजन करना पड़ेगा। अब सृजन कैसे होगा? जैसे आपने किसी के बारे में सुना होगा कि भाई वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, वो तो साधु मनुष्य है, या उसके पास चले जाओ सब काम बढ़िया हो जाते हैं। इसका मतलब इस इंसान ने अपने अंदर के भगवान के कुछ परसेंटेज को जरूर जगाया हुआ है। आपने किसी के बारे में ये भी सुना होगा कि भाई वहां मत चले जाना, वहां पे कोई काम नहीं होगा, वो तो बड़ा राक्षस आदमी है। यानी यहाँ पर भगवान के सृजन के कोई चांसेस नहीं है फिलहाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म भी बढ़ रहा है। लेकिन ये धरती टिकी हुई है धर्म पर, ये धरती टिकी हुई है उन कुछ लोगों के ऊपर जो हर रोज सृजन करते हैं, जो हर रोज अवतार लेते हैं कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए। संभवामी युगे युगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान हजारों साल में एक बार आएंगे। इसका अर्थ वो नहीं है जो आपने सिर्फ कथाओं और कहानियों में सुना है। इसका अर्थ है कि हर उस समय जब आवश्यकता हो तब आप सृजन करें, आप अपने भीतर के राम को, अपने अंदर के कृष्ण को, अपने अंदर के परब्रह्म को जगाएं और उस समय धर्म की हानि से रोकें, अपने नियत कर्म को सही तरीके से करें। और तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ये बात जान लेता है वो अपनी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है, या यूं कह लो कि वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो इस बात को जानने का तरीका क्या है कि वही परब्रह्म है, और उसको अपने आप को जगाने का तरीका क्या है? इसका तरीका भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, यज्ञ, गीता सार में और तीसरे चैप्टर कर्म योग में भी कृष्ण ने यही कहा था, यज्ञ यानी सैक्रिफाइस। ये यज्ञ कोई भी हो सकता है, जैसे हम आम द्रव्य यज्ञ करते हैं हवन में, वहां से शुरुआत करते हुए हर तरीके का यज्ञ,
यानी आप अपने हर इवेंट में सैक्रिफाइस करें, हर जगह आप अपनी इंद्रियों का निग्रह करें, आप अपने भौतिक सुखों का निग्रह करें, आप समझें कि आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है, और धीरे धीरे आप नॉलेज गेन करें शास्त्रों से, गुरुओं से। जहाँ आपको सही सत्संग मिले, जहाँ सही ज्ञान मिले, वहाँ बैठें, सही कंपनी रखें। ये आपके द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ की तरफ आने का रास्ता है। सीधी सी बात यह है कि भोगी रोगी ना बने, एक सच्चा योगी बने। और सच्चा योगी बनने का तरीका ये नहीं है कि आपने 4-5 आसन किए, प्राणायाम किया और आप योगी बन गए। मतलब ये है कि आपको बहुत सी चीज़ों को जो आपको बांधती हैं उनको त्यागना होगा और आपको सच्चे सुख को ढूंढना होगा। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर की लिमिट्स से बाहर, माया जाल के भ्रम से बाहर तुम कौन हो उसको पहचानो। और जब ये पहचान जाओगे, तब जब खुद को पा जाओगे, तब जब परब्रह्म को समझ जाओगे, तब उस समय अवतार ले पाओगे, सृजन कर पाओगे। और आप समझ पाओगे कि भगवान आज भी हर फॉर्म में, हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है और अवतार लेते हैं आपके, मेरे या किसी भी अच्छे इंसान की फॉर्म में। जय श्री कृष्ण।